नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज कुछ खास है। आज पिछले हफ्ते में का ये 25वां एपिसोड है। इतने लंबे समय तक आप लोगों ने मुझ पर प्यार बनाए रखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इस शो को इतना ही पसंद करेंगे। आज का शो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते की खबर, एक नजर। पृथ्वी शॉ ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाया और मणिकर्णिका का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छाया। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और 50,000 किसानों ने दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा चलाया। लखनऊ के एक पुलिस वाले ने एप्पल कर्मचारी को गोली से मार डाला और उधर गांधी जयंती पर हुआ अहिंसा का बोलबाला। कहां हुआ गोलमाल, हेरा फेरी और अफरा तफरी, आ गया है बताने शेयर चैट का खबरी। क्या कैसे हो गया है पिछले हफ्ते में। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से घबराई सरकार ने 2.5 रुपया कम कर दिया, पर दूसरी ओर इस कमी की भरपाई के लिए रसोई गैस के दाम को बढ़ा दिया गया। वैसे सूत्रों की माने तो सरकार ने पेट्रोल के दामों को कम इसीलिए किया क्योंकि कुछ लोग गदर के सनी देओल की तरह पेट्रोल पंप को हैंडपंप समझ के उखाड़ रहे थे। वैसे इन सब में आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। वो तो बार बार कह रही थी कि हम जीडीपी बढ़ाने वाले हैं। अब ये तो आपको ही समझ नहीं आया कि जीडीपी का मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल है। ये वफा का कैसा इलाहाबाद कोर्ट ने हाल फिलहाल 3 डॉक्टरों को इस बात के लिए जुर्माना लगाया है कि उनकी हैंडराइटिंग खराब है। अब कोर्ट में क्या पता कुछ समय बाद हैंडराइटिंग की क्लास लगना शुरू हो जाए और जज साहब डॉक्टरों को कुछ इस तरह पढ़ाएं। आवाज से 3 है ये नहीं 4 है 4 है ये नहीं कुछ भी नहीं है 5 है ये नहीं कुछ भी नहीं है। वैसे इन डॉक्टरों की हालत देखकर मुझे हंसी आती है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज तक इनको हैंडराइटिंग के लिए सजा मिल रही है। इस हिसाब से तो मोदी जी को भी गलत जुमला बोलने की सजा मिल सकती है। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। और राहुल गांधी को विश्वेश्वरैया जी का नाम नहीं बोल पाने की। विश्वरैया पिछले 3 सालों से बिहार में शराबबंदी के बाद जब्त हुई शराब चूहे गटक रहे हैं और इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नशे में धुत चूहों के कारण चूहियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब आप इस शराबी चूहे को ही देख लीजिए। गजब की बात यह है कि चूहे तो जब चाहे तब शराब पी सकते हैं, बट बेचारे बिहारी बंद पड़ी दुकानों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हाल ही में मोदी जी को पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है और उनके स्वच्छ भारत अभियान की जमकर तारीफ हुई है। पर इस मुकाम को हासिल करने के लिए मोदी भक्तों ने जो कुर्बानी दी है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे कुछ सरफिरों ने तो सुबह सुबह लोगों का हगना तक हराम कर दिया था। भैया वो गए नहीं है, हमें नहीं तो अपन को आदत डालने पड़े। पहले देखो तो हमें गैस ने है तो नहीं जाना, मैं उजलाया है तो। पर एक दिन ऐसा ही एक कार्यकर्ता गलत आदमी से पंगा ले बैठा था। उस आदमी का कहना था कि भाई खेत हमारा है, हम जो चाहे वो करें, तुम हो कौन। हम अपने खेत में हमकी कोई जिम्मेदारी है। अपने खेत में भागो काहे चिल्लात हो। तो यूं काम तो खुरपा लेके जाओ ना, जाओ तो ला दो है ऊपर काहे ला दियो अपने खेत। अभी तक तो हमको लगता था कि केवल भारत के नेता ही पागल हैं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि उन्हें और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को आपस में प्यार हो गया। 377 की धारा हिंदुस्तान में हटी और असर अमेरिका तक दिखाई देने लग गया। भाई इसे कहते हैं ग्लोबल विकास। मुझे तो डर है कि कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग से नॉर्थ कोरिया ही दहेज में न ले लें। चलिए अब पढ़ते हैं वो खबर जो जरूरी है।
आज का विषय है किसानों के लिए अभी दूर है दिल्ली। दोस्तों, आप और मैं जो सुपरमार्केट से अनाज खरीद कर लाते हैं उसे मॉल का मालिक तैयार नहीं करता, बल्कि ठंड, धूप और बारिश की परवाह किए बिना एक किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत में पैदा करता है। किसान को अन्नदाता कहा गया है क्योंकि वह खुद मेहनत करता है और दूसरों को अनाज प्रदान करता है, जबकि उसके खुद के बच्चे भूख से मर जाते हैं। आजादी के 70 सालों में क्या नहीं बदला, पर एक चीज जो नहीं बदली वो थी किसानों के हाल। किसानों की ऐसी दुर्दशा हुई कि किसानों की आत्महत्या की खबरें आम हो गई। पिछले 2 सालों में तो सरकार ने यह आंकड़ा ही जारी नहीं किया, पर उसके पहले 1 साल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार करीब 8000 किसानों ने आत्महत्या की। 2 अक्टूबर को जब किसान दिल्ली आए तो दिल्ली का दरवाजा बंद कर उन पर लाठियां बरसाई गई। यह उस दिन हुआ जिस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस था, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया। किसानों की याद भी तभी आती है जब चुनाव सर पर हो। कर्ज माफी के नाम पर सारा पैसा बिचौलिए खा जाते हैं और किसानों तक कुछ नहीं पहुंचता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर भी आज तक किसानों के साथ छलावा ही हुआ है। आखिर कब सबकी भूख मिटाने वाले उस किसान की भूख मिटेगी? चलिए अब पढ़ते हैं पिछले एपिसोड में किए आपके कमेंट्स। आशा लिखती हैं कि न्यूज विद फन मजा आ गया, नहीं तो आजकल हंसने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से विनती करूंगा कि कुछ और नहीं तो कम से कम दिन को 25 घंटे का ही घोषित कर दो। आशा जी के पास हंसने का भी टाइम नहीं है। भीम कुमार लिखते हैं, आपका शो है गरीब के घर रसगुल्ले की बारात। धन्यवाद, यूं ही बनी रहे हम पर आपके प्यार की बरसात। चलिए आज के इस शो को यहीं खत्म करते हैं। अगले सोमवार को फिर आएंगे इस हफ्ते की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस शो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए और देखते रहिए पिछले हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ शेयर चैट पर। धन्यवाद।